26 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है तबाही की एक के बाद एक निशानियां और एक के बाद एक तस्वीरें अब नज़र आने लगी है। दूर तक आप देखेंगे तो इस बीच वाले हिस्से में एक ब्रिज था, उस ब्रिज का कुछ भी अता पता नहीं है। वो ब्रिज कहाँ चला गया, उसके बाद संपर्क बिल्कुल टूट गया है। काठमांडू से रसुआ जाने का जो एकमात्र रास्ता है वो रास्ता बाधित हो चुका है और इस बीच में आप ये जितने घर देख रहे हैं इन घरों को अब तो खाली कर ही लिया गया है। साथ ही साथ जो लोग पहले थे यहाँ, जो उस वक्त में यहाँ मौजूद थे, सुबह सुबह का वक्त था, कल 9 साढ़े 9 बजे का वक्त था, कहीं कोई रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, कहीं कोई अपने घर में था, कहीं कोई होटल में था और अब जब उस पर लोग नज़र दे रहे हैं, उसे देख रहे हैं, तब पता चल रहा है कि ये कितनी बड़ी तबाही है और इसका अंदाज़ा लगाने में अभी और थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे जैसे आप नज़र घुमाएंगे, मनीष एक एक करके दिखाते रहिए कि ये जितने घर आपको दिख रहे हैं, इन घरों में उस वक्त में लोग मौजूद थे, कुछ पर्यटक मौजूद थे जो या तो भारत से आए थे या दुनिया के किसी और देश से आए थे। नेपाल के जो पर्यटक हैं जो काठमांडू से आए थे, पोखरा से आए थे, नेपाल के अलग अलग हिस्से से आए थे, वो लोग भी यहाँ रुके हुए थे, स्थानीय लोग थे और एक बार में जब तक कोई कुछ सोचता तब तक वो तबाही आई और सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है और इस नदी के ठीक बगल में जितने घर हैं उसके बारे में लोगों को साफ साफ कह दिया गया है कि आप उसे खाली कर दें। अब आप जरा नदी का बहाव देखिए, ये वही नदी है जिस नदी में तबाही आई थी और अब हालांकि पानी का बहाव कम है लेकिन बहुत तेज है। आसपास में आपको कई सारे सरकारी दफ्तर दिखेंगे, बैंक दिखेंगे, जेल था वो जेल भी टूट गया, उस जेल के बारे में भी नहीं पता लोगों के कि जो लोग यहाँ थे वो कहाँ गए, किसी को कुछ भी नहीं पता है। बस राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। किसी भी तरीके से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ थे वो लोग कहाँ चले गए। तो ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, वहां पर क्या हालात हैं ये आपने देखा। लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे लेकिन उससे पहले एक खबर। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने दावा किया है नेपाल में 300 से ज्यादा भारतीय लापता हैं। 823 लोगों से अभी भी संपर्क नहीं हो पाया है। 165 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 1000 लोगों के बहने की खबर है। अभी आप आकाश की रिपोर्ट देख रहे थे, आकाश बता रहे थे कि कितनी तेजी से रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है। कई हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं और लोगों को प्राथमिकता के साथ ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि ये विदेश मंत्री नेपाल के दावा कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये जानकारी, आंकड़े बताए गए हैं कि कई भारतीय लापता हैं और लोगों को खोजने का कार्य जारी है। तो चीन की वजह से नेपाल में भारी तबाही और ये बड़ी खबर है, तिब्बत में भारी निर्माण कार्य चल रहे हैं। जहां फ्लैश फ्लड आया वहां भी भारी निर्माण हुआ है। तो गेरोंग इलाके में चाइना ने बंदरगाह बनाया। बंदरगाह के टूटने से नेपाल पर कहर बरपा है, यानी कि चीन की तरफ से ग्लेशियर लेक फटने की वजह से ये तबाही, फ्लैश फ्लड, ऐसा दावा कई नेपाल के विशेषज्ञों की तरफ से भी किया जा रहा है। तिब्बत में भारी निर्माण कार्य भी चल रहे थे। कई तस्वीरें, कई मैप के जरिए भी हमने आपको सुबह से समझाने की कोशिश की कैसे तिब्बत की तरफ से ये सैलाब बहता हुआ आया और नेपाल में रसुआ मेन इसका मुख्य केंद्र रहा है। कौन से वो इलाके, वो हमने बताया। नेपाल में जल सुनामी ड्रैगन जिम्मेदार। अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या इस जल सुनामी के पीछे ड्रैगन जिम्मेदार है? चीन पर क्या आरोप है? आपदा का ट्रिगर तिब्बत में, फिर भी चाइना ने नेपाल को चेतावनी नहीं दी। चीन के पास ग्लेशियर की पहले से सैटेलाइट निगरानी की जानकारी थी और आपको बता दें चीन पर निर्भर भी करता है नेपाल इन जानकारी को लेकर। लहंदे नदी के ऊपरी हिस्से में पानी जमा होने की जानकारी चीन को थी। अचानक बनी प्राकृतिक झील के टूटने का खतरा पहले से मौजूद था, उसके बाद भी क्यों सूचना नहीं दी गई? सवाल ये है। चीनी निर्माण कार्य से तबाही आई है क्या? नेपाल सीमा के पास तिब्बत के गेरोंग कस्बे में आपदा का कहर और आसपास की पहाड़ियों को काटकर गेरोंग कस्बा बनाया गया। इस इलाके के पास में ही त्रिशूली नदी बहती है, जिस त्रिशूली नदी के आसपास आपने देखा तबाही मची है। पास में ही चीन में गेरोंग बंदरगाह का निर्माण चल रहा था, निर्माण किया गया। त्रिशूली नदी के संगम पर बंदरगाह बनाया गया। चाइना ने गेरोंग बंदरगाह के पास ट्रैफिक प्रतिबंध किया था। चीन की वजह से नेपाल में बाढ़ आई, इस वक्त की बड़ी खबर। चीन के केरोंग इलाके में झील फटी, 2 करोड़ घन मीटर पानी नेपाल आया। चीन ने झील फटने की जानकारी नहीं दी, वक्त पर जानकारी मिलती तो अलर्ट होता।
खबर यह भी कि 45 मिनट डिले के साथ ये जानकारी दी गई। क्या सही समय पर जानकारी दे दी जाती तो कई जिंदगियां बच सकती थी। कई सवाल उठ रहे हैं कि पहले से अलर्ट क्यों नहीं किया गया, अलार्मिंग सिचुएशन पर भी इस पूरी जानकारी को साझा क्यों नहीं किया गया, जबकि रिवर कनेक्टिविटी होने की वजह से ऐसी कंडीशंस में, ऐसी जरूरत के समय पर नेपाल निर्भर करता है चाइना पर। तो चीन की लापरवाही, नेपाल में भीषण तबाही, आपको बताते हैं घटनाक्रम से जुड़ी एक एक जानकारी। सुबह 10:30 बजे चीन के केरोंग क्षेत्र में झील फटी, 2 करोड़ घन मीटर अतिरिक्त पानी नेपाल आया और नेपाल चीन के समय 2 घंटे 15 मिनट का अंतर भी है। नेपाली समय के अनुसार सुबह 8:15 पर यह आपदा हुई। चीन ने तुरंत इसकी जानकारी नेपाल को नहीं दी। चीन ने जानकारी 45 मिनट के डिले के साथ, 45 मिनट की देरी के साथ साझा की। वक्त पर जानकारी मिलती तो नेपाल अलर्ट होता, नदी किनारे से लोगों को निकाला जा सकता था। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल में अचानक से सैलाब का बवंडर आ गया, इसे भी समझते हैं।